भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा युद्ध रुका, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर, डोनाल्ड ट्रंप बोले भारत पाक पूरी तरह से सीज फायर के लिए तैयार, दोनों देशों में तुरंत और पूर्ण सीज फायर, भारत पाक पूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार। भारत के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, भारत पाकिस्तान में सीज फायर लागू, विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया शाम 5 बजे से सीज फायर लागू। असदुद्दीन ओवैसी का पाकिस्तान पर फिर प्रहार, ओवैसी बोले पाकिस्तान इस्लाम विरोधी मुल्क, बेगैरत बेहया, चंद पैसों के लिए दीन बेचने वाला देश। ओवैसी ने पाकिस्तान को आज बहुत बेइज्जत किया। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते अलर्ट, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाई गई। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, होटलों की कराई जा रही चेकिंग, बिना आईडी किसी भी व्यक्ति को होटल में बुकिंग नहीं देने का आदेश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आगरा में हाई अलर्ट, डीसीपी सिटी ने कहा पूरे आगरा में ड्रोन किया गया प्रतिबंधित, शादी, कथा या किसी भी आयोजन में नहीं उड़ेगा ड्रोन। डीसीपी बोले ड्रोन दिखने पर एनिमी ड्रोन मानकर गिरा दिया जाएगा, जिसने उड़ाया ड्रोन उस पर होगी पुलिस की कार्रवाई। पाकिस्तान से तनाव के बीच मुंबई से बड़ी खबर, मुंबई में पटाखे फोड़ने पर लगी पाबंदी, सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस ने जारी किए निर्देश। दिल्ली में हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम का गठन, कई राज्यों ने हेल्पलाइन कंट्रोल रूम का गठन किया, अलग अलग शहरों में रह रहे लोगों के लिए कंट्रोल रूम, किसी भी सहयोग के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, आतंकवाद के खिलाफ भारत का बड़ा कदम, आतंकी कार्रवाई का जवाब युद्ध मानकर दिया जाएगा, कोई भी आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा। अयोध्या में सीएम योगी का संबोधन, सीएम योगी बोले 8 साल पहले अयोध्या का विकास नहीं हुआ था, अब अयोध्या में घाटी की खूबसूरती दिख रही है, अयोध्या के विकास के लिए किसी ने सोचा नहीं, आज देश दुनिया में अयोध्या का नाम है, अयोध्या चौतरफा विकास कर रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। जम्मू कश्मीर हज समिति ने 14 मई तक उड़ानें रद्द की, सभी चार्टर्ड हज उड़ानें रद्द करने का फैसला किया गया, मौजूदा स्थिति को देखते हुए हज उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, तीर्थयात्रियों को अगले निर्देश की प्रतीक्षा करने की सलाह दी गई। मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा पर किया पोस्ट, सीएम धामी ने कहा प्रदेश में चारधाम यात्रा निर्बाध रूप से संचालित, 4 लाख से अधिक श्रद्धालु धामों के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं भी संचालित हैं, आपसे निवेदन है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, प्रदेश सरकार यात्रा सुगम बनाने के लिए प्रयासरत है, सहायता जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। भारत की एयर स्ट्राइक में कई बड़े आतंकी ढेर, लश्कर और जैश के कई टॉप कमांडर मारे गए, लश्कर का मुदस्सर कादियान खालिद मारा गया, जैश-ए मोहम्मद के 3 दुर्दांत आतंकी मारे गए, हाफिज मोहम्मद जमील को भारत ने मार गिराया। मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान, जयवीर सिंह बोले पीएम का संदेश तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे जवान आतंकवाद के ठिकाने पर हमला कर रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब देने पर सेना को बधाई देता हूं, पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है। उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का पाकिस्तान पर बयान, साक्षी महाराज बोले कुछ समय पहले पाकिस्तान नहीं था, हो सकता है कुछ समय बाद भी पाकिस्तान ना हो, अमेरिका समेत उनके मित्र देश उसको समझा रहे हैं, लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि पाकिस्तान समझ नहीं रहा। भारत ने पाकिस्तान की तोड़ी कमर, भारतीय सेना ने जारी किया वीडियो, पाकिस्तान की पोस्ट ठिकाने और एयरबेस तबाह, पाकिस्तान के 8 प्रमुख सैन्य ठिकाने तबाह, एयरबेस, चौकियां और हथियार डिपो ध्वस्त, भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की। भारतीय सेना ने जारी किया वीडियो, पाकिस्तान के झूठ का किया पर्दाफाश, सूरत और सिरसा एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित, सेना ने एयरबेस की सुरक्षित स्थिति की तस्वीरें साझा की, पाकिस्तान की झूठी रणनीति का भांडाफोड़ किया। देश के 32 एयरपोर्ट 15 मई तक बंद, सुरक्षा के मद्देनजर एयरपोर्ट बंद किए गए, जम्मू, श्रीनगर, जोधपुर, ले एयरपोर्ट बंद, इसके अलावा अंबाला, अमृतसर, भुज, बीकानेर एयरपोर्ट बंद, पठानकोट, पटियाला, राजकोट एयरपोर्ट भी बंद किए गए।
मुरादाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सोशल मीडिया पर नेगेटिव नैरेटिव को लेकर बोले। नेगेटिव नैरेटिव सेट करने वालों का देश में कोई स्थान नहीं। अपनी सुरक्षा करना हमारा अधिकार है। हमारी सरकार का जो संकल्प है हम सब उस पर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग आतंकवाद और आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। हमारी सेना आगे बढ़ रही है और पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, हमारे जाबाज सैनिक पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का आर्यतापूर्ण हरकत कर रहा है। हमारी सेना मजबूती से लड़ रही है। हमारी सेना जीतेगी और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करेगी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का बड़ा बयान। मोहम्मद कैफ बोले, आज पूरा हिंदुस्तान भारतीय सेना के साथ है। हम सभी भारतीय सेना के जज्बे को शत शत नमन करते हैं। आईपीएल को स्थगित किए जाने पर भी कैफ ने जताया आभार। कहा, आज मुश्किल का समय है। हमारे जवान सरहदों की रक्षा कर रहे हैं। सेना के जाबाजों का हम पर कर्ज है। हम कभी अदा नहीं कर सकते।